नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है क्योंकि चुनावी घोषणा के बाद अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए गए हैं। वहीं अब कांग्रेस भी इसी तैयारी में लगी हुई है। हालांकि आने वाला समय पार्टियों में अंदरूनी कलह और विरोध का भी रहेगा। इसी में अगर राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण कहे जाने वाले मेवाड़ और वागड़ की बात करें तो यहाँ इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। ये मुकाबला भी सिर्फ एक सीट पर नहीं, 28 सीटों में से 17 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस तो हैं ही, ऐसी और दो कौन सी पार्टियां हैं जो इन पार्टियों को कड़ी टक्कर देंगी। जानिए, मेवाड़ और वागड़ यानी उदयपुर संभाग और नए गठित बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो ये राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ 28 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 16 एसटी और एक एससी के लिए आरक्षित हैं। इन 28 सीटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कई बड़े केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने आचार संहिता के पहले दौरे किए और बड़ी सभाएं हुई जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी तक शामिल हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए दो पार्टियां बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2 विधायक के साथ उभर कर सामने आई थी। वहीं दूसरी पार्टी जो हाल ही में बनी है और उसका पहला विधानसभा चुनाव होगा, जिसका नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी। ये आदिवासी समाज संगठन के नेतृत्व में बनी है और इसी संगठन के नेतृत्व में पिछले साल हुए स्टूडेंट इलेक्शन में एबीवीपी और एनएसयूआई को कड़ी मात दी थी। आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत बीटीपी से विधायक हैं। उन्होंने बीटीपी को छोड़ा और भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि मेवाड़ वागड़ की 17 आरक्षित सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही। चतुष्कोणीय मुकाबले पर कहा कि परिणाम बताएंगे कि किसकी होगी जीत। वहीं बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम खोगरा ने कहा कि चुनाव है जिसमें कई पार्टियां बनती हैं। ये टूर्नामेंट है जिसमें कई खिलाड़ी उतरते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।